अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, शाहिद हुसैन, दिस इज़ योर टॉपिक नंबर आई होप कि 3 है। आप अच्छा लिखते हैं, आपके आर्ग्यूमेंट्स अच्छे होते हैं, आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। अब मैं आपको जो चीज़ें बताने जा रही हूँ ना, आपने इनको बहुत गौर से सुनना है और इनके ऊपर काम करना है, ठीक है? जो कि इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आपकी मुझे वीक लगी। अब देखिए, यहाँ पर जब आपने चीज़ों को स्टार्ट किया, आपने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की जब आप लोग रेफर करते हैं, डोंट राइट कि जी दे वर नॉट पार्ट ऑफ द ब्लॉक। इंस्टेड जस्ट मेंशन कि दे आर द कंट्रीज जो कि मिडिल इनकम या लोअर इनकम के अंदर आती हैं, जैसे साउथ एशिया है, लैटिन अमेरिका, साउथ एशिया, तो ये डेवलप कंट्रीज हैं। अपने माइंड के अंदर भी यही अप्रोच जो है ना वो ज्यादा रखें, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी चीज ये कि जैसे आपने स्टार्ट इस लाइन से किया, आप इसको यूं भी स्टार्ट कर सकते थे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज डिस्पाइट देयर लिमिटेड इकोनॉमिक पावर हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द एजेंडा एंड प्रायोरिटीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। या फर्दर आप कह सकते थे कि द राइज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इन द यूएन हैज शिफ्टेड द फोकस ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी टुवर्ड्स इश्यूज लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक जस्टिस, डीकोलोनाइजेशन, तो समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे आपका टॉपिक इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, समझ आ रही है स्टार्टिंग लाइंस की। दूसरी चीज ये कि आप जो है ना वो फर्दर यहाँ पर आपने बहुत सी कुछ डिटेल्स जो है ना वो आपने नहीं मेंशन की। फॉर एग्जांपल, जब आप लोग डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहे हैं और उनके पर्टिकुलरली आप रोल की बात कर रहे हैं यूएन के अंदर, तो आप बताते हैं कि दे हैव द पावर कि वो वोट कर सकती है नेशनल असेंबली के अंदर। और आप ये बता सकते हैं कि जो यूएन ही है जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके अंदर डेवलपिंग कंट्रीज भी आके अपना मुद्दा उठा सकती हैं। फलस्तीन जैसा मुल्क भी आके उसको मिलती है यूएन के प्लेटफॉर्म से, ठीक है, वो अपने इश्यूज बता सकते। इस तरह की चीजें, या ये कि नेशनल असेंबली में वोट करते हैं और आपने वो चीजें जिक्र की कि जी फर्दर पीस कीपिंग मिशन के अंदर वो आपको इंट्रो में भी चीजें लिखनी चाहिए थी। फिर आप ये भी बताना चाहिए था कि क्यों एज सच उनका पॉजिटिव रोल नहीं है, कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप की वजह से वो आपने लिखा, ठीक है। अच्छा, जब दूसरा आपने ये कि G77 का यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया, गुड। अच्छा, यहाँ पे नाम का भी मेंशन किया, लेकिन जब आपने पैराग्राफ को चेंज करना है ना बेटा, तो आप उसकी प्रॉपर इंडेंट छोड़ें, एक लाइन छोड़ें और थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस छोड़ें, ताकि पता चले कि आप अगले पैराग्राफ के ऊपर चले गए। वो पॉइंट्स आपने लिखे हुए हैं, ठीक है, गुड। यहाँ पर भी आपने चीजें लिखी हुई हैं, अच्छी चीजें लिखी हुई हैं कि चैलेंजेस उनको फेस करना पड़े, और कुछ एग्जाम्पल्स भी देना कि जैसे फलस्तीन अपना बोल तो पड़ता है, लेकिन जो यूएन है, क्योंकि उसकी इसराइल के साथ अलायंस है, तो वो अपनी वीटो पावर को इस्तेमाल करते हुए जो है ना वो रेजोल्यूशंस पास कर देता है। इस तरह की एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं। यहाँ पर आपने जैसे आप ये कह रहे थे ना, ग्रोइंग रोल है, ग्रोइंग रोल नहीं होता, इट्स जो रोल इज इंक्रीजिंग, इस तरह का आपने वर्ड यहाँ पर लिखना था, ठीक है। तो बाकी यूएन है तो उससे पहले दा लगेगा। तो ये कुछ ग्रामेटिकल एरर्स थी जो कि आपकी प्रैक्टिस से जाएंगी ऊपर, और आप अच्छे आर्ग्यूमेंट्स देते हो और आप पोटेंशियल कैंडिडेट हो। जस्ट अपनी ये जो प्रैक्टिस है आप इसको कंटिन्यू रखोगे तो इंशाल्लाह जो ये गलतियां आ रही हैं ये भी आप इम्प्रूव कर लोगे। शाबाश।